गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम वेब डिज़ाइन का चैप्टर नंबर 12 यूज़ करेंगे, जिसमें हम फॉर्म्स के बारे में यूज़ करेंगे। फॉर्म्स क्या होते हैं कि जैसे जब भी यूज़र से कोई भी एक डायनेमिक पेज बनाना है। डायनेमिक पेज का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप फीडबैक लेते हैं, इफ़ वी वांट टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र, देन कोई भी अगर यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी है हमें, तो इनपुट करवाने के लिए हमें कुछ कंट्रोल्स देने होंगे। और वो कंट्रोल आप किस में यूज़ कर सकते हैं? फॉर्म टैग में यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी फॉर्म टैग बनाते हैं तो इसमें एक तो एक्शन यूज़ करते हैं। एक्शन में आप कोई भी पेज का एड्रेस डाल सकते हैं। ये जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देन डिफॉल्ट ओपन दिस वन पेज, कि ये पेज आपके पास क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। देन सेकेंड वन यूजिंग मेथड। मेथड में दो मेथड आते हैं, एक तो गेट और एक पोस्ट। दोनों फंक्शन एक जैसे हैं, लेकिन गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है? गेट इट ट्रांसफर इस स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें एक छोटा डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट साइज इज अप टू 256 कैरेक्टर। 256 कैरेक्टर तक आप कोई भी साइज ले सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसमें जो पोस्ट यूज करते हैं, इसमें वी ट्रांसफर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अप टू 2 MB डेटा तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक तो कि बेसिकली साइज का डिफरेंस है, दूसरा सिक्योरिटी डिफरेंस है। सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो आप यहाँ पे आप डेटा डालते हैं उसमें आपका ऑल डेटा से ऑन एड्रेस बार, जितना भी डेटा वो कहाँ पे दिखाई देगा? एड्रेस बार के ऊपर दिखाई देता है। जबकि पोस्ट मेथड में एड्रेस बार पे डेटा शो नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है कि यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी से रिगार्डिंग ही अगर यूज़ करें, तो बेसिकली ये दो डिफरेंस काफ़ी हैं कि आप जैसे 256 और दूसरा क्या था कि एड्रेस बार पे शो होता है, जबकि पोस्ट में आप 2 MB तक, और दूसरा सिक्योरिटी फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म टैग में जैसे आप बेसिकली पहले तो आप फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए जिसमें आप मेथड यूज़ करते हैं, दूसरा एक्शन यूज़ करते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि फ्रेम में क्या क्या टैग आप कॉल कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ टूल बॉक्स है, तो टूल बॉक्स में सबसे पहले आप कॉल करिए फॉर्म टैग को। अगर इस फॉर्म टैग को बनाने के बाद अगर इसमें टेबल बनानी है तो आप कहाँ पे जाओगे? टेबल में जाइए, इंसर्ट टेबल, जहाँ से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को डिक्लेयर कर लीजिए। सेकंड कॉलम से हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपको कोई भी नेम इनपुट करना है, तो जैसे हमने एक मैसेज पास कर दिया, इंटर नेम। अब नेम अगर डालना चाहते हैं तो नेम के लिए आपके पास एक कंट्रोल आता है कि जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, कि अगर आप कोई भी एक मैसेज इनपुट करना चाहते हैं तो इनपुट टेक्स्ट ऑप्शन है, एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अगर साइज असाइन करना है तो इसका एक साइज असाइन कर दो, जो भी साइज है। टैब की प्रेस करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपके पास टेबल इंक्रीज होती जाएगी नीचे तक। तो जितने भी आपको जैसे पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड के लिए आपके पास जो बटन आएगा दैट इज इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इनपुट पासवर्ड डाल दीजिए। तो जैसे पासवर्ड लेंगे तो आप यहाँ पे क्या इनपुट कर सकते हैं? पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईमेल पेजेस जो बनाते हैं वो इस टाइप से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कंट्रोल्स हैं जो इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो कंट्रोल यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, पासवर्ड हो गया, रेडियो बटन बनाना चाहते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वन ऑप्शन है सेलेक्ट जेंडर। तो रेडियो बटन में क्या होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं और दोनों आपको क्या रखने होते हैं? दोनों का नेम सेम रखना होता है। जैसे दैट इज द रेडियो बटन 1 और दैट इज द रेडियो बटन 2। अगर इसमें आप कोई भी कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। जैसे एक तो नेम, जैसे अगर ये जेंडर से रिगार्डिंग है तो इसका नाम मैंने जेंडर 1 डाल दिया। टाइप में रेडियो ही रखो, और अगर इसकी वैल्यू असाइन करनी है देन यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? इसकी वैल्यू डाल दीजिए। जैसे मेल डाल दिया आपने, ठीक है। तो वैल्यू का मीनिंग जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वन पेज के ऊपर जो मैसेज से होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास? जो भी आपने डाला है वो आपके पास मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे सेकंड रेडियो बटन बनाया आपने,
नेम यहाँ पर भी सेम रखना है। अगर नेम अलग अलग हो गए तो इट मीन्स दोनों रेडियो बटन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे वैल्यू में क्या डाल देता हूँ, मान लो मैं फीमेल डाल देता हूँ। तो इस टाइप से वैल्यू पास की जा सकती है। अब वैल्यू असाइन करनी है तो यहाँ पे जैसे आपने क्या डाल दिया, मेल, और यहाँ पे क्या टाइप कर दोगे, फीमेल। इस टाइप से आप असाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, जेंडर। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि हॉबीज़ डालनी है आपको, तो इसे मल्टी चॉइसेस अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स बनाओगे। तो जितने भी चेक बॉक्सेस बनाते हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ, उतने ही चेक बॉक्सेस यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने 4 बना दिए यहाँ पे। नाम इसमें भी सेम रखिए आप। तो क्लिक करिए यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी में, जैसे CH1 डाल देता हूँ मैं। अगर वैल्यू डालनी है तो इसी के बाद स्पेस करके आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि लाइक रीडिंग डाल दिया आपने। दूसरे बटन का नाम भी क्या रखोगे, सेम CH1 एंड देन यहाँ पे आपने डाल दिया जैसे कि डांसिंग। इस टाइप से आप जितने भी आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं उनका सबका नाम सेम रखिए। आप कितने भी यहाँ पे चेक बॉक्सेस की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नाम सेम रखोगे तो इसका बेनिफिट क्या होता है, प्रोग्रामिंग में इजी हो जाती चीज़ें कि जो आप सिलेक्ट करोगे वो आगे आप इन सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, अगर बटन बनाना चाहते हैं तो बटन के लिए पहले मर्ज करना होता है आपको। तो मर्ज कहाँ से करोगे, पहले 2 रो को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आता है मॉडिफाई में जाके मर्ज सेल। तो ये दोनों सेल आपस में क्या हो गई, यहाँ पे मर्ज हो गई। तो 2 डिफ़ॉल्ट बटन होते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन और एक रीसेट। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और एक दूसरा कौन सा होता है, रीसेट। रीसेट में सारी वैल्यूज़ आपके पास क्या हो जाती हैं कि हम वैल्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं। जबकि अगर सबमिट करना चाहते हैं तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे आपके पास, सबमिट। तो कैसा बटन बनाना है, वैल्यू आप सबमिट डाल दीजिए यहाँ पे और डिफ़ॉल्ट बटन बना दीजिए सबमिट एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बटन 2 नाम सेम भी रख सकते हैं, बटन 2, या रीसेट डाल दिया तो रीसेट डाल दीजिए। वैल्यू जो स्क्रीन पे शो होगा मैसेज वो रीसेट ही शो हो जाएगा और टाइप भी किस टाइप की हो जाएगी, रीसेट। इस टाइप से आप बटन बना सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल्स हैं वो क्या बनाने के लिए यूज़ होते हैं, बेसिकली फॉर्म बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे कि लाइक अगर आप कोई भी बटन, जैसे कि इनपुट रीसेट हो गया, ये ट्वाइंट हो गया। इसके अलावा चेकबॉक्स ही हमने यूज़ कर लिया। अगर आपको अटैचमेंट से रिगार्डिंग कुछ बनाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल टैग का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें हम क्या डाल सकते हैं, रिगार्डिंग HTML। टेक्स्ट एरिया जहाँ पे आप रो और कॉलम को इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे क्या बना सकते हैं, टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 था, जिसमें हमने क्या बनाना सीखा, फॉर्म से रिगार्डिंग यूज़ किया कि फॉर्म कैसे बनाते हैं और किस तरीके से